अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मढ़मा के टंगपथरी इलाके में एक और कहानी लेकर। हाल ही में कुछ दिन पहले एक खातून की मौत वाक़या हुई थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में। तो उस मौत को डॉक्टरों की नेग्लिजेंस से जोड़ा गया था उस टाइम, और अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। इस केस के जो मायके वाले हैं, उन्होंने जो उसके वालिद हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस लड़की के साथ मारपीट करके उसको मारा गया है। कि मोदी सरकार कहता है कि हमारा इंसाफ है, लेकिन इंसाफ नहीं है। ये सरासर कातलियों को इस वक्त भी मैं कहता हूँ मीडिया को कि कातली इस वक्त भी घूम रहा है। तो इन्होंने क्या टॉर्चर हुआ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन्होंने उसको, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि बेचारी की जान ही ले ली उन्होंने, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उसको। तो उन्होंने इसको उठा के बाद में मतलब बाहर फेंक दिया था, रोड की जो साइड पे जो थी ना, मतलब वहाँ पे इसको छोड़ दिया। ऐसी बच्ची हम दुनिया पर घूम के गएंगे, हमारे को बच्ची नहीं मिलेगी। बच्ची के साथ क्या हुआ था? बहुत बुरा हुआ था, मारा है उन्होंने, बहुत बुरा हुआ उन्होंने। घर वालों ने, मेरे जीजू ने, और मारपीट हुई थी? मारपीट हुई। बीवी ने किसने मारपीट की थी? उसके घर वालों ने, उसको देवर ने और उसकी बीवी ने, देवर की बीवी ने मारपीट की। तो अभी हमारे साथियों का यही हमारी बहन के साथ इंसाफ। कुपवाड़ा से करीबन 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका मढ़मा टंगपथरी इलाके की रहने वाली जायदा की शादी आवरा गांव में कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जायदा से जुल्म होना शुरू हुआ था। जायदा के घर वालों के मुताबिक अचानक कुछ दिन पहले उन्होंने एक बुरी खबर सुनी जिसने पूरे इलाके को परेशान कर दिया। जायदा को जहर खाने के मामले में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी मौत हुई। मगर जब उसकी लाश देखी गई तो जायदा के जिस्म पर बहुत सारे चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चला कि जायदा को बुरी तरह से मारा गया था और उसके दिमाग पर वार किया गया था। एहल खाना ने कश्मीर क्राउन के साथ मजीद बात करते हुए कहा कि मारपीट के बाद हमारी बच्ची को घर के बाहर फेंका गया था। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। अब जायदा के घर वाले सब जहनी तौर पर परेशानी में मुब्तला है। वालिदा सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही, भाई का रो रो के बुरा हाल है। अब इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। हमारी को बच्ची का इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए? गरीब बच्ची है, गरीब घर की बच्ची है, और कुछ नहीं चाहिए। स्टोरी के बारे में क्या हुआ था और किस तरह से उनकी मौत होगी? स्टोरी ये है कि ये लड़की का नाम है जायदा, इसके बाप का नाम है यूनुस खोजा। ये मढ़मा टंगपथरा की रहने वाली है। कबल 8 साल इसकी शादी आवरा मकाम में होगी, और पिछले 8 साल से इस वक्त तक जो इसका हस्बैंड है वो इसके साथ हमेशा झगड़ा लड़ाई फसाद करता रहा। और दूसरी बात यह है कि इसका जो दूसरा देवर हम देवर कहते हैं उसको, उसका गुलजार नाम है, गुल्ला नाम है, वो टीचर है, नाम लगाती थी। और उस इल्ज़ाम से ये लड़की इन्होंने 20 तारीख को पहले 4 दिन, आज हमें पता चलता है कि पहले 4 दिन इसकी चार रातों को तफ्तीश करते रहे इसकी, और मारपीट करते रहे। 20 तारीख को इसको इन्होंने रात को मारपीट की, टार्चर की, और सुबह के टाइम पर 8:25 पर 8:30 पर एक हमारा रिश्तेदार एक गाड़ी लेकर जाता था, वो टायरों का काम करता है बातरगाम में। उसने सीढ़ियों पर पड़ी हुई है, सड़क की सीढ़ी, सड़क भी साथ है, इसके मकान के साथ सड़क भी है, और सड़क की सीढ़ियों पर ये पड़ी हुई थी। और उसने गाड़ी पर ये उठाकर, तो अब वो भी इसका रिश्तेदार था, तो उसने ले ये कि मैं अब इसको हॉस्पिटल ले जाऊं, कुछ मत इलाज। उस वक्त ये करती थी हाय हाय 2 बार, एक बार उसने कहा कि हाय हाय ये करती थी, और ये मैं जो बात करूंगा ये खुदा को हाज़िर नाज़िर समझ कर करूंगा। फिर ये इन्होंने जब उसके फिर आगे वो कातली ने फिक्साई की कि ये इसका रिश्तेदार है, उस गाड़ी से उतारी, और मोहम्मद यूसुफ मास्टर है वहीं रहने वाला मकाम का, लाल रंग की गाड़ी है, बिठाई उस गाड़ी में जब बिठाई तो मैं आवरा चौकी में गया था, मुझे अपना काम था। मुझे वहाँ 10:30 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने फ़ोन किया कि इस लड़की का इस तरह हो गया मामला। अब हमने दिन के 1 बजे तक कुपवाड़ा अस्पताल ये गुलाम अहमद की किलिंग
लिग्याट तक हमने ढूंढी थी, इन्होंने जो लाश थी, लाश को, डेड बॉडी को ये गायब करते थे। जब तक उसकी अब पुलिस को, हमने पुलिस को एसएचओ को बोला कि ये डेड बॉडी जो होगी यहाँ मर गया एक आदमी, ये कोई मामूली चाचा आप मुझे ये है, तो आपको कैसे पता चला कि हमें उसी लड़के ने फोन की जो जिसने गाड़ी में बिठाई, जिसको गाड़ी से उतारा कि ये रिश्तेदार है इसका, दूसरी गाड़ी, उसी लड़के ने हमें फोन की, वो हमारा रिश्तेदार था। तो आपने बोला कि आपके पास कुछ पिक्चर्स वगैरह भी, फोटोज हैं, उसके जरिए से आपको पता चला? ना, ये तब तक कोई फोटो नहीं था, मैं वो बात करूंगा तब तक। फिर हमने 1 बजे दिन के जब इन्होंने लाश, इन्होंने इधर उधर किया लाश को, कुछ नहीं, हमें लाश का पता कोई लगा। हम 4 अस्पताल में हमने ढूंढे, जो कि इन्होंने अस्पताल वालों को झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ मुर्दा लड़की ले गए, ये वो जिंदी नहीं थी, डेड बॉडी को ले गए। डॉक्टरों पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने नहीं, हमें ये किया वो किया, इन्होंने था ही नहीं वहाँ। इसमें डॉक्टरों का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये आवरा मकामी में उसने सांस देख दी थी, ख़त्म हो गई। डॉक्टरों को ऐसा ये इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर हमने पुलिस की मदद से हंदवाड़ा 1 बजे जाकर मैंने ये डेड बॉडी निकाली, वहाँ से मैंने ये किया कि इसका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवा कर लाया। आज की गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ, मोदी सरकार को कहता हूँ, वो कहता है कि मैं लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ उसको पुरज़ोर अपील करता हूँ कि यहाँ मुझे ये इंसाफ मिलना चाहिए। और लड़की के कातिल जो हैं वो इस वक्त गांव-गांव में घूमते हैं, बल्कि हमें धमकियाँ देते हैं। बस इस वक्त मेरा इतना ही है। बस इस वक्त मेरे साथ जायदा का भाई मौजूद है, तो ये इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। और इन्होंने आज उन जो उसके ससुराल वाले उन पर मर्डर का केस किया है, तो उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था और इन्होंने ये केस क्यों किया। तो नाम है आपका? सलीम, आपका खैर मकदम है पहले कश्मीर क्राउन में। पहले आप बताइए थोड़ा सा क्या हुआ था। जी, वो मेरी बहन थी, उसकी शादी वहाँ आगरा में हुई थी। उसको 7-8 साल हो गए उसकी शादी को। उसके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, एक 2 साल का, एक 3 साल का है। तो जो उसका जो हस्बैंड था वो उसे मतलब कंटिन्यू टॉर्चर करता था, मतलब हर दिन मारता पीटता था शाम को। लेकिन वो हमें कभी नहीं बताती थी, ना हमें कभी बताया, ना पापा को, किसी को कभी नहीं बताया कि वो उसे टॉर्चर करता था या कुछ करता था। तो इसे मारते मारते उसने मतलब परसों जब ये वाक़ा हुआ तो उसने उसको मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन्होंने। उसने मतलब बहुत ज़्यादा मारा उसको, यहाँ पे मतलब ज़ख्म भी लगे हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया मतलब उस बेचारे ने अपनी मतलब जान ही दे दी वहीं पे। तो इन्होंने क्या किया, टॉर्चर हुआ था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन्होंने उसको, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उस बेचारे की जान ही ले ली उन्होंने, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उसको। तो उन्होंने इसको उठा के बाद में मतलब बाहर फेंक दिया था, रोड की जो साइड पर जो तो होती है ना, मतलब वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। तो वहाँ से हमारे एक रिलेटिव मतलब जा रहा था, गाड़ी में जा रहा था, कहीं जा रहा था, तो उसने वहाँ पर उसकी नज़र पड़ गई उस पर। तो उसने जब उसे देखा तो उसने बोला ये हमारी रिलेटिव ऐसे है। तो उसने उठाया, जैसे उसे अपनी गाड़ी में भरा वो उसे ले जाने लगा। तो बाद में जो उसका जो देवर था बड़ा वाला वो आई, और उसकी जो पता नहीं क्या लगते वहीं पे रिलेटिव कज़न थी वो आए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि ये इनका रिलेटिव है, इनका रिश्तेदार है, तो हम इसकी गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे, इसको मतलब पता चल जाएगा कि उसने जब उसकी बच्ची की हालत देखी कि इसको बहुत मारा है, पीटा है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो उसे सब देख लिया था। तो उन्होंने क्या किया, बाद में उसकी गाड़ी से उसको निकाला और भरे अपनी गाड़ी में और लेके गए कुपवारा में। मतलब अभी तब तक वो हाय हाय करती, मतलब थोड़े दिन जब उनको कुपवारा लेकर गए तो मतलब उन्होंने इसको रास्ते में उसको मार दिया। तब तक वो जिंदा से हाय हाय करती थी। वो ड्राइवर ने हमें बोला, वो हमारे उसने हमें बोला कि वो रास्ते पर हाय हाय के बाद में उसने मार दिया मतलब उसको बिल्कुल। तो आप बोल रहे हैं कि उसके साथ टॉर्चर किया था? टॉर्चर मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, वो इतनी ज़्यादा जख्मी थी। इन्होंने बाद में मतलब गाड़ी में ही दम तोड़ दिया, वहीं पर मतलब उसने दम तोड़ दिया। फिर इसको वहाँ से मतलब मरी हुई को लेकर कुपवारा हॉस्पिटल में, वो जिंदा नहीं थी तब। कुछ सबूत है, फोटोग्राफ? हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मैं आपको उसके फोटोग्राफ दिखाऊंगा। उसके मतलब जख्म लगे हैं, उसको सर पे चोट लगी है, मतलब उसको काटा है, दांतों से काटा है, वो निशान भी ऐसे ही है मेरे पास, सब फोटोग्राफ है मेरे पास, हमने सब देखा है उसके। तो बाद में उसको कुपवारा में उधर इधर घुमाते रहे, मतलब जो मर चुके थे अब वो बोल कुछ भी मत सकते थे। उन्होंने सोचा अगर हम इसे ऐसे छोड़ वापस ले जाएंगे तो फंस जाएंगे कि उन्होंने मर्डर किया है। फिर उन्होंने फंसाने के लिए क्या किया, इसको वहाँ लेकर गए और वहाँ पे वो जो दवाई होती है न्यू वन, उन्हें जहर का मतलब उन्होंने ऐसे ड्रामा किया, वहाँ पे थोड़ी जहर रूम्स में उधर इधर फेंकी, थोड़ा सा छिड़काव किया, सोचा हम ऐसा ड्रामा लगाए कि किसी जहर खाई है। तो जहर भी किस पर खाई होगी? तो जहर तो जहर का कोई रीज़न होना चाहिए, कोई जहर कैसे गए जहर खाने, वो जहर वो खा ही नहीं सकते। मतलब आज से पहले अगर कभी उसने ऐसी हरकत की कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसने पहले कभी कोशिश की होती जहर खाने की या कुछ होता तो हम बोलते या उसके साथ ऐसा कुछ होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो उसके जख्म है वो बता रहे हैं उसके साथ कितना टॉर्चर, उसके साथ कितना जुल्म हुआ है, उसके जख्म सब बता रहे हैं उसके साथ क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, तो पुलिस वाले भी अभी हमारे साथ ही हैं, मतलब अभी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, वो भी वेट कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। वो भी उन्होंने बोला है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मतलब वो पूरा एक्शन लेंगे, वो उन्हें गिरफ्तार करेंगे।
तो अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी यही डिमांड है, हमें इंसाफ चाहिए, उनको मतलब अरेस्ट करना चाहिए उन तीनों को। एक तो वो जिसने उसका पति उसने मारा है, और जो उसका बड़ा वाला देवर है और उसकी बीवी ने, उन तीनों ने मिलकर उसे मारा है। उन तीनों की प्लानिंग है, साजिश है उन तीनों की। हम गवर्नमेंट से बस इंसाफ मांगना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। के साथ मारपीट हुई थी और अब इनका यही मुतालबा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और हालांकि इस केस की तहकीकात अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जो पुलिस स्टेशन औरा में इस केस की बाज़ाब्ता इन्होंने कंप्लेंट की है और इसकी तहकीकात अभी चल रही है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है और पोस्टमार्टम भी आना बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर हमें देखने के लिए।